नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। आज पीएम मोदी उत्तराखंड आए और ढेर सारी सौगातें अपनी तरफ से दिए और दावा किया कि डबल इंजन की सरकार में ही उत्तराखंड का विकास हो रहा है और आगे वो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता है। बाकायदा सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी उन्होंने थपथपाया और कहा कि आपके पास युवा सीएम है, हमारे पास अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है, बीजेपी नेताओं की कमी नहीं, जिसके बलबूते हम उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं हमारी रक्षा हेतु बनाए गए हैं और इस तरह से उत्तराखंड के विकास को हमेशा हम लोग की तरफ से गति देने का काम होता रहेगा। बाकायदा बहुत सारी सौगातें, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। कई सवाल जवाब आप पार्टी के नेताओं से करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। आने वाले 5 वर्ष उत्तराखंड को रजत जयंती की तरफ ले जाने वाले हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता। उत्तराखंड को मोदी मैजिक की दरकार। पीएम मोदी की सौगात से देवभूमि निहार। प्रदेश में अब और तेज होगी विकास की रफ्तार। उत्तराखंड में चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए पीएम मोदी देवभूमि में पधारे। चुनाव से पहले पीएम लगातार यूपी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए बीजेपी ने आज देहरादून के परेड मैदान में पीएम मोदी की जनसभा आयोजित की। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी तीसरी बार उत्तराखंड आए हैं। इस बार पीएम मोदी की तरफ से उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगातें दी गई हैं। इन योजनाओं का हुआ शिलान्यास। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, हरिद्वार रिंग रोड, लक्ष्मण झूला के पास पुल, देहरादून पोंटा साही मार्ग। इन योजनाओं का हुआ लोकार्पण। 82 जल विद्युत परियोजना, ऑल वेदर रोड देवप्रयाग से श्रीकोट, ऑल वेदर रोड ब्रह्मपुरी से कौड़ियाला, ऑल वेदर रोड लामबगड़, ऑल वेदर रोड शाकनीधार देवप्रयाग और श्रीनगर, हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून, सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई। पीएम मोदी अपने संबोधन में उत्तराखंड और बीजेपी सरकार की तारीफ करते रहे। पीएम मोदी के भाषण की कुछ खास बातें देखते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता। 7 साल में 12,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनवाए। उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आनी। विकास का मॉडल बनेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस। जितने घोटाले हुए उसकी भरपाई दोगुनी रफ्तार से काम करके करेंगे। उत्तराखंड का विकास डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम मोदी ने प्रदेश को दी 18,000 करोड़ की सौगात। उत्तराखंड के विकास के लिए सीएम धामी पर पीएम मोदी का भरोसा है। तभी पीएम मोदी ने सीएम धामी का कंधा थपथपाया। पीएम मोदी की उत्तराखंड आने से बीजेपी में जोश हाई है। वहीं विपक्ष चुनाव से पहले इस माहौल को देखकर यकीनन परेशान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो पीएम मोदी सौगातों से उत्तराखंड को पूरी तरह से भर दिए हैं। वैसे विपक्ष बहुत ही परेशान होगा, इसलिए परेशान होगा कि जिस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, बाकायदा जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो विपक्ष अपनी नई रणनीति के साथ उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेगा।
शम्स जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। शादाब जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। लखपत बुटोला जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। लखपत जी आपका स्वागत है सर। नवीन पिरसाली जी हैं प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। शादाब जी के पास सबसे पहले चलते हैं। शादाब जी, बीजेपी का जोश तो हाई होगा, आप बताइए सर। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आज और अभी तो कहेंगे माननीय मोदी जी से उत्तराखंडियों के पास एक ही पिला मोदी जी कितना लूटोगे तो गदगद कर गए। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री एक के बाद एक चीज थी जो उत्तराखंड की दिल से लग रही थी, जो दिल टूटे जा रही थी। और हम ये कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि 1.25 लाख करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं वो उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार केंद्र की तरफ से दी है और उससे ये बड़े बड़े चौड़े चौड़े ऑल वेदर रोड, आरओबी, फ्लाईओवर, ये हम सब ने देख हुआ है। पहले 8 वर्षों में हो जाता तो आज हमारे हाल ये ना होते। और जिस तरह से उन्होंने विश्वास दिलाया है कि होम स्टे की योजना और तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आने वाला वक्त उत्तराखंड का है, आने वाला दशक उत्तराखंड का है। तीर्थ यात्री आएंगे। हम बार बार हम अभी मजाक कर रहे थे और कह रहे थे कि चकदे फट्टे नब्बे के लिए अब 2.25 घंटे में पहुंचेंगे देहरादून से। तो ये अपने आप में बताता है कि जहां हम 6.5-7 घंटे लगते थे आते हुए, हम लोग भी थक जाते थे, लगता नहीं था यार दिल्ली जाना है, बहुत दूर लगता था दिल्ली। अब दिल्ली ऐसा लगने लगा कि दिल्ली करीब आ रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ रही है। देहरादून से दिल्ली का रास्ता पास हो गया है। देहरादून हरिद्वार से पहले शादाब जी, पहले इसकी जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही थी? अचानक चुनाव से ठीक पहले सौगातों पर सौगातें दी जा रही हैं तो सवाल तो उठेगा ना, विपक्ष तो सवाल उठाएगा कि पहले कर दिए होते। ये तो पिछले चुनाव से पहले भी जब ऑल वेदर रोड है, सवाल उठाने वाले तो सवाल ही उठाते रहेंगे। किया तो कुछ नहीं, सवाल ही उठाएंगे ना। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि क्या किसी ने सोचा कि इस देवभूमि उत्तराखंड के बारे में चिंता की जाए? सवाल उठाने वाले ये भी तो बताएं कि उनका योगदान क्या रहा। हाँ, जिस गड्ढे में उत्तराखंड को डाल दिया था, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, हाँ, बदनाम हो गया था उत्तराखंडी। काली पुत गई थी उत्तराखंड के मुंह पे। ऐसा लगने लगा था कि सारे उत्तराखंड की भ्रष्टाचारी तो नहीं होगी इनकी नजरों में, लेकिन उस साफ चेहरे को उत्तराखंड की सरकार लेके आई, हमारी पार्टी लेके आई। उसने कहा उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है। चले ठीक है शादाब जी, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। चलिए ठीक है। एक चले देखिए, राजनीतिक यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी की रही देहरादून में, और यही इसीलिए मैं पहला ही सवाल पूछा कि देखिए बीजेपी का जोश बिल्कुल हाई होगा। एक ऐसा वातावरण बनाने की तैयारी हो रही, चूंकि चुनावी है ना, चुनावी तैयारी है, बीजेपी की तमाम पार्टियां कर रही हैं, तो उसे उसी ढंग से देखने की जरूरत भी है। लेकिन इन सौगातों से उत्तराखंड का विकास होगा, इसमें तो किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेट सवेर तो होता रहता है, लेकिन बाकी पार्टियां अभी तक क्या की हैं, इस पर भी तो सवाल उठाया जा सकता है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के लखपत बुटोला जी, बुटोला साहब एक बात बताएं, आपके कार्यकाल की चर्चा हो रही थी, पीएम मोदी अपने भाषण में कर रहे थे कि तिजोरी भरने का काम हुआ, अखंड है ना, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, परिवारवाद को सहारा देने वाली सरकार क्या उत्तराखंड का विकास करती? उत्तराखंड का विकास तो डबल इंजन की सरकार कर रही है। अब बताइए सर, आप लोग पराधीन था उस समय प्रदेश की हॉकी टीम। बताइए बुटोला साहब, आप लोग जो है पीएम मोदी के भाषण के बाद क्या कुछ एनालिसिस कर पाए पार्टी के बारे में? कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किए होंगे ना, आत्ममंथन किया होगा आप लोगों ने। उत्तराखंड की जनता कह रही है बहुत हो गई जुमलों की मार, अब नहीं छोड़ेंगे फेंकू सरकार। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश में आते हैं, इन्हें पता होना चाहिए उत्तराखंड के अंदर 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं, जिनमें से 6 संस्थान इन्होंने बेच दिए। अब ये कह रहे हैं कि बहुत डबल विकास हो रहा है। मैं पूछना चाहूँ, ये राष्ट्रीय संस्थान जो खोले गए उत्तराखंड देहरादून की राजधानी के अंदर कह रहा हूँ, देहरादून के सराउंडिंग 18 किलोमीटर में कह रहा हूँ मैं, हाँ। इनमें तो 6 तो बेच दिए इन्होंने। ये कह रहे नहीं है न्यू इंडिया है। अब ये सादा भाई रहते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया देखते हैं, FRI देखते हैं, DRDO देखते हैं, आप जितने भी यहाँ पे जितने संस्थान है उन संस्थानों को तो ये बेचने का काम कर रहे हैं, ONGC को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ मान्य बस, ये डबल इंजन की सरकार कितना महत्वपूर्ण सरकार है
कि 8 साल से केंद्र में है, पौने 5 साल से राज्य में है, और अब जाके 18,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ों का कह रहे हम शिलान्यास करेंगे। चलो लोकार्पण भी करते हम मानते। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिनका लोकार्पण हुआ वो आधे अधूरे हैं, कोई भी काम एक पूरा नहीं हो रखा उनमें से, जो कि चुनाव आ गए हैं। आज आप देखोगे अखबार के पूरे धामी सरकार ने मुख्यमंत्री बनते 200 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार के लिए छोड़ दिए। 70,000 करोड़ के ज्यादा कर्जे में प्रदेश को डुबा दिया इन्होंने। 42,000 का करोड़ तो इन्होंने इसी सरकार ने दे दिया। तो ये डबल इंजन की सरकार अगर इतनी अच्छी है तो ये भाई जो प्रदेश में इतना कर्जा बढ़ गया उस कर्जे को घटा देते, खत्म कर देते। मैं पूछना चाह रही, डबल इंजन की सरकार इतनी अच्छी थी तो 24%, 40.3% बेरोजगारी दर प्रदेश में ले रही थी। ये कह रहे कि हमने सुन लीजिए, इन्होंने कहा हमने बहुत साफ सुथरी सरकार, इन्होंने कहा था 100 दिन में लोकायुक्त ले लेंगे, लोकायुक्त पर्वत समिति को भेजा गया। ये कह रहे हम बहुत भ्रष्टाचार मुक्त है। मतलब साहब है बुटोला साहब, घोटाला कर दिया। मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी, मतलब साहब है बुटोला साहब कि पीएम मोदी कुछ भी कहें, कुछ भी ऐलान करें, कुछ भी सौगात करें, जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। बीजेपी के जो आंकड़े हैं उस पर जनता को भरोसा नहीं है। पता नहीं शादाब जी कहाँ से आंकड़े लाते हैं और फिर आप कहाँ से आंकड़े लाते हैं। हम लोग के पास जो आंकड़े हैं उसे कोई मेल ही नहीं खाता है। समझ में नहीं आता मेरे आंकड़े सही है या फिर शादाब जी के आंकड़े सही है, आपके आंकड़े सही है। चलिए मैं आता हूँ सर, आता हूँ। नवीन पिरसाली जी देखिए इंतजार कर रहे हैं। नवीन जी, आंकड़ों की बड़ी बाजीगरी चल रही है ना। बीजेपी के पास अपने आंकड़े हैं, कांग्रेस के पास अपने आंकड़े हैं। विकास पर दम भरती है बीजेपी तो कांग्रेस कहती है विकास कहाँ हुआ। वही जब कांग्रेस विकास का दम भरती थी तो बीजेपी कहती थी कहाँ विकास हुआ। ऐसे ही करते करते 21 साल हो गए सर। और उत्तराखंड में अब ठीक है सौगात पर सौगातें दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी को लग रहा होगा ना कि हमारी पार्टी तो छोटी अभी है, शुरुआत कर रही है, कहाँ 18,000 करोड़ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है ना, तमाम तरह की सौगातें। बड़ा छोटा महसूस करते होंगे सर, या फिर कुछ बताइए। बिल्कुल नहीं गौरी शंकर जी। आज आप देखते हैं कि जिस प्रकार से सत्ता बल और धन बल का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रैली की, वो बहुत स्पष्ट है कि इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करके वोट बटोरने के लिए और एक नकली खुशफहमी फैलाकर चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपने देखा होगा मोदी जी ने लगभग 1 घंटे तक लच्छेदार भाषण किए और उसमें एक भी काम की बात नहीं की। केवल भाजपा और उत्तराखंड की निकम्मी सरकार की वो हमेशा तारीफ करते रहे। और वही मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि विपक्ष जो दुश्मन है, विपक्षी मेरे जो काम नहीं करने देते। अब उन्होंने अपने अंदरूनी लोगों को कहा कि जो उनका विरोध करते हैं, या विपक्ष को उन्होंने दुश्मन कहा। तो ये सोच भारतीय जनता पार्टी की आप देख सकते हैं किस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस प्रदेश की जनता को डरा रही है कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे, हमारी सरकार यहाँ नहीं बनाओगे तो हम केंद्र से पैसा नहीं देंगे, अगर हमें दोगे तो हम आपको रिश्वत देंगे। इस प्रकार से घोषणाओं में अब भारतीय जनता पार्टी को जहां इस वक्त उद्घाटनों से सौगात देनी चाहिए थी, वहां पर अब केवल घोषणाओं से प्रधानमंत्री जी को सौगात देनी पड़ रही है। बड़ी शर्म की बात है प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की के लिए, जो राज्य सरकार में 3 सरकारें बदली है। स्थिर सरकार का वादा था क्या था, 2017 से पहले भी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, बहुत सारे उन्होंने जुमले छोड़े और एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब 2022 के जुमले छोड़े जा रहे हैं और ये भी एक पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑल वेदर रोड से 4 घंटे में 4 साल बाद आप बद्रीनाथ तक चले जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को आज चुनौती देता हूं कि वो आज 10 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच जाएं इस रास्ते से जो ऑल वेदर उन्होंने बनाया है। और 5 साल हो चुके हैं और अगले 2-3 सालों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार का विकास इस प्रदेश की जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इस प्रदेश की जनता जो हमारे पहाड़ों में लोग हैं, जिनको बुनियादी सुविधाएं चाहिए, जो पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं और पलायन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी व्यवस्थाएं चाहिए होती है। जिस कॉरिडोर की आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फायदा होने वाला, न कि उत्तराखंड को फायदा होगा। और होगा तो एक सीमित तक होगा, तो उससे उत्तराखंड की पूरी जनता का कभी फायदा होने वाला नहीं है। ये केवल शिलान्यास और घोषणाओं की सरकार है। ठीक है और यू टर्न वाली ठीक है। मैं सवाल जो सवाल आप उठा रहे हैं पिरसाली साहब, जो सवाल आप पिरसाली जी उठा रहे हैं, दरअसल ये सवाल मैं पूछना भी चाह रहा हूँ शादाब जी। शादाब जी एक बात बताएं, शिलान्यास, लोकार्पण है ना, बड़ी बड़ी सौगातें, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है उद्घाटन भी कई चीज़ों का हुआ, लेकिन थोड़ा सा बताएं। मुझे लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों नेता इस बात को जानना चाहते हैं, उद्घाटन की बात क्यों नहीं होती, सिर्फ शिलान्यास, लोकार्पण, सौगातों की बात क्यों? ये चुनाव से ठीक पहले सिर्फ सौगातें क्यों, शिलान्यास क्यों, लोकार्पण क्यों? 4 साल पहले का विजन अभी तक कुछ दिख क्यों नहीं रहा है जमीन पर?
नहीं तो ईमानदारी से बताइए कि बिहार मोहन से लेकर और सहारनपुर तक के रोड तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो रोड में बदलाव दिख नहीं रहा है। यहाँ से हरिद्वार जाते हुए रोड के बदलाव नहीं दिख रहे हैं। यहाँ से उधम सिंह नगर मैंने आपको सुना। अरे शादाब भाई बात करो काम की यार, काम की बात करो, गुस्सा होने की बात नहीं। क्यों गुस्सा हो गया? आप प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर, आपको तो खुश होना चाहिए। 18,000 करोड़ रुपए दे दिया। हमारी परिसंपत्तियां 1.5-2 लाख करोड़ की है। 70,000 करोड़ का हमारा कर्जा पूरा करना है। दिला दो उत्तराखंड को, कर दो ना कर्ज मुक्त। चिल्लाने से नहीं होता दादा भाई, चिल्लाने से नहीं होता काम बाबू। आपको पैसा देना होता है। 1.5 लाख की परिसंपत्तियों का सवाल है, कुछ नहीं होता है। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। काम की बात क्या? हमें 1.5 लाख की परिसंपत्ति हमारे कब दिलाओगे? जितने बड़े कब दिलाओगे? 1.5 लाख करोड़ की 18,000 करोड़ की मोदी जी कराए थे ना पिछली बार। टीवी चैनल पे बिठा रहे हो। लालू ने हवा निकाली थी, मोदी जी की घोषणा की। ममता जी ने हवा निकाली। अच्छा एक मिनट, पिरसाली साहब एक मिनट, बात समझ में नहीं आ रही। शादाब जी को थोड़ा सा कहने दीजिए। शादाब जी बोलिए, अपनी बात रखिए। शादाब जी दिल्ली में हाल जाके देखो, उसके बाद हमसे बात करो। आपकी तो झाड़ू से उत्तराखंड के लोग आपका मोर बनाने वाले हैं। इस बार चप्पे पे चलेगा झाड़ू और भाजपा की हो जाएगी सफाई। कैसे मोर बनेगा समझाएंगे भाई। इस बार चप्पे पे झाड़ू देगा, मन बराबर 2022 का। एक मिनट पिरसाली साहब सवाल आपने उठाया ना कि कुछ दिख नहीं रहा है। 4 साल में कुछ हुआ नहीं, अभी सौगाते पर सौगाते, शिलान्यास, लोकार्पण। तो अब शादाब जी को बोलने दीजिए। शादाब जी अपनी बात रखिए आप। एक मिनट पिरसाली साहब, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट हम आएंगे आपके पास। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो देने दीजिए शादाब जी को। शादाब जी बोलिए सर, 2 मिनट का टाइम है सर। देखिए, मुझे दिक्कत इसी बात की है कि ये किस्मत से आम आदमी पार्टी की सेटिंग थोड़ी सी है, जो चैनलों में थोड़ा सा अपना पकड़ रखते हैं। नहीं तो ऐसे टीका टिप्पणी वाले प्रवक्ताओं को कहीं बात करने की लहजे पे बिठाया नहीं जाता। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी बात कहते हैं, हम सुनते हैं तो हमारी भी सुनिए। मैंने केवल इतना कहा, आज से पहले 600 किलोमीटर बने थे। मेरे की सरकार में 2000 किलोमीटर से अधिक रोड्स बने हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ आंकड़े हैं, आंकड़े नहीं आप ठीक बोल रहे हैं। कहां तक बने ये आंकड़े हमारे पास भी है, ठीक बोल रहे हैं आप। बोलिए सर, आगे बोलिए, अपनी बात रखिए आप। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आज ईमानदारी के साथ उत्तराखंड का भला हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री इस उत्तराखंड को सौगातें दे रहे हैं। जहां तक काम हुआ है उससे अगला काम तो उसके बाद ही होगा ना। एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ, दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई 1.25 लाख करोड़ हवा में तो लग नहीं गए ना, यही लगे ना इसी उत्तराखंड में। अगर पिछली सरकारें जो कांग्रेस की 55-60 साल की सरकार रही, अगर इस रेशो से यहाँ पैसा लगता, मैं कह रहा इसके 20% के रेशो से भी लगता, तो आज उत्तराखंड स्विट्जरलैंड बन चुका होता। लेकिन बदकिस्मती इस बात की जिन्होंने कुछ नहीं किया वो भी सवाल उठाने। बुटोला साहब, कुछ नहीं किया सर, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जो भी हो रहा है डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। और बाकायदा आंकड़े देखिए, सरकारी आंकड़े जो कह रहे हैं शादाब जी, वो तो ठीक बोल रहे हैं। कहाँ 600 और कहाँ है ना 2000 किलोमीटर अंतर तो है ना सर। इसको तो आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। जी सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। हाँ। मैं आपसे एक चीज बता सकता हूँ कि जब देश आजाद हुआ, लाल किले के आसपास बैलगाड़ियां जाती थी। ये जब देहरादून 14 से पहले जाते थे तो बैलगाड़ी में दिल्ली जाते थे। ये देहरादून आते थे घंटाघर, बैलगाड़ी में जाते थे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब से ये पैदा हुई और 35 साल इनकी उम्र रही होगी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इनको ये देहरादून की सारी रोड है, जितने राजपुर रोड, मसूरी रोड, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश रोड, बद्रीनाथ जो रोड है, सब 2014 के बाद है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। इससे पहले तो कुछ था ही नहीं उत्तराखंड में, और हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। न हवाई जहाज थे, न एयरपोर्ट थे, न रेल थी, न ट्रेन थी, न उसके अलावा कोई सड़क थे, न कोई पुल थे। ये केवल 14 के बाद बने। अरे मान्यवर, 14 के बाद में नहीं सर, एक बात बताएं बुटोला साहब, एक बात बताएं जो एक सुनिए तो जो सौगातें दी, मैं पिरसाली जी से पूछना भी चाहूंगा, ये जो सौगातें दी गई हैं पीएम मोदी की तरफ जो ऐलान किया गया, इससे क्या कांग्रेस को किसी तरह की कोई दिक्कत है कि नहीं करना चाहिए था पीएम मोदी को? सुन लीजिए, हमें बहुत स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश जानता है
ये जुमलों के प्रधानमंत्री जी हैं, ये चुनाव के प्रधानमंत्री जी हैं। ये बिहार में जाते 1,20,000 करोड़ की घोषणा करते हैं, चुनाव हारने के बाद कहते हैं कि वहां जाते नहीं। ये पश्चिम बंगाल में जाते कहते हैं कि नंबर 1 हमारा औद्योगिक पैकेज क्यों छीना था ये बता दीजिए। हारने के बाद अटल जी ने औद्योगिक पैकेज दिया था 2014 में उत्तराखंड में, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए यार, अरे सुन लो, बोला नहीं बोला बिहार में 1,20,000 करोड़ का हम पैकेज देंगे, दिया 1,20,000 करोड़। उत्तराखंड में 2017 में क्या कहा था, पहाड़ की पानी, पहाड़ की जवानी बर्बाद नहीं होगी। पहाड़ के पानी, पहाड़ की जवानी को क्या मिला, बताए क्या मिला? पहाड़ के पानी, पहाड़ के पलायन रुक गया है, रोजगार मिल गया है, शिक्षा का स्तर सुधरा है। 786 स्कूलों को बंद कर दिया आपने। कौन सा संस्थान खोला? उत्तराखंड के सारे संस्थान आपने भेज दिए, सरकारी संस्थान। क्या पिरसाली साहब, आता हूं सर, बुटोला साहब, ठीक है, आपका जवाब मिल गया सर मुझे। मैं पिरसाली साहब के पास आ रहा हूँ। पिरसाली जी एक बात बताएं, ऐलान जो है सौगातें जो दी जा रही हैं, है ना, बड़े बड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन, शिलान्यास किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा, तो अच्छा है ना सर? आम आदमी पार्टी के लिए तो अच्छा है, बना बनाया एक बढ़िया प्रदेश मिलेगा आप लोगों को, जितने के दावे कर ही रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री को 1 मिनट बुटोला जी बोलिए जी, पिरसाली जी को बोलिए सर। तक नहीं देखते। आज हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि ऐसा आप ये देख रहे हैं जो कि जिसको विकास, भविष्य को छोड़िए, आप भूत से जो पास्ट है उससे जो जुमले में अपने समय व्यतीत करता है, भाषणबाजी में अपना समय व्यर्थ करता है, उसके अलावा देश के विकास से 1 मिनट बुटोला जी, अब पिरसाली जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको, बोलिए पिरसाली जी। आपको पूरी सुन ली मैंने, पूरी मुझे हो गया सर, जवाब मिल गया सर, आपका जवाब मिल गया। आपने उनकी बात सुनी, मुझे पूरी बात नहीं सर, हो गया ना, अब देखिए 2 मिनट टाइम हो गया सर आपका, आपने पूरी बात रख दी अपनी। पिरसाली जी को बोलने दीजिए, समय कम रहता है थोड़ा। 8 साल से केवल और केवल भाषण दे रहा है, केवल और केवल जुमले फेंक रहा है, और प्रधानमंत्री सोते उठते खाते पीते उन्हें चुनाव और ये मैं आज उत्तराखंड में आने के बाद, वैसे तो कह रहे थे पूरे देश में कोरोना आ गया, कोरोना की मार है, गाइडलाइन शुरू कर दे। संसद सत्र में पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कोरोना की मार है, डिस्टेंस बनाए, गाइडलाइन शुरू कीजिए। अब ये गाइडलाइन कहाँ चले गए उत्तराखंड में आने के लिए प्रधानमंत्री को? आप बताएं। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बगैर मास्क के घूमेगा, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करेगा, और संसद के बाहर कहेंगे लोग मीडिया से कि मास्क पहनो, और देश के अंदर कोरोना की तीसरी वेव आ रही है, उससे सुरक्षित रहो। तो आप ये बताओ कि क्या चुनाव के लिए क्या इन्हें क्यों शादाब जी मास्क तो पहने हुए थे? चिंता ये तो पूछा जाएगा ना। पीएम नरेंद्र मोदी कम से कम जहां जाते हैं मास्क तो पहनते हैं वो। मैं तो आज भी देख रहा था मास्क पहने हुए थे। संसद के बाहर क्या कहा 2 दिन पहले, संसद सत्र शुरू होने से पहले क्या? चलिए ठीक है सर, 1 मिनट बुटोला साहब, 1 मिनट सर, डिबेट में सबको टाइम दिया जाए। पिरसाली जी अपनी बात रखिए सर। सवाल ये है कि क्या दिक्कत है इतनी अच्छी। 1 मिनट बुटोला जी, डिबेट का थोड़ा ख्याल रखें सर। 18-20 मिनट का टाइम होता है, सिर्फ आप ही को वक्त नहीं दिया जाएगा ना, ऐसे नहीं। डाउन कीजिए थोड़ा सा, बुटोला जी को डाउन कर दीजिए, मान नहीं रहे तो डाउन कर दिया। पिरसाली जी बात रखिए सर, अपना बात रखिए। देखिए, हमें घोषणाओं से, जुमलों से दिक्कत है, हमें कोरे भाषणों से दिक्कत है, हमें विकास कभी दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी हमेशा विकास की हिमायती रही है और मुद्दों पर राजनीति करती है, नई राजनीति करती है जो हमेशा विकास की राजनीति होती है। आप देखते हैं कि बुटोला जी अभी कह रहे थे ये भाषण दे रहे हैं, मैं बुटोला जी को बोलना चाहता हूं कि आपके वाले बोलते नहीं थे और इनके वाले चुप नहीं होते हैं, तो दोनों में एक ही है। अति किसी भी चीज की नुकसान ही देता है। लेकिन जहां तक बात है उत्तराखंड की, मैं उत्तराखंड की बात करूंगा। आप अंदाजा लगाते हैं पीछे से, पास से, यानी कि भूत से आप लगा सकते हैं 21 साल उत्तराखंड में केवल कर्जा ही बढ़ता रहा और कर्जा कभी कम होता नहीं रहा, जबकि बजट अन्य राज्यों के बराबर हमारा भी रहा। तो वो बजट हमारा कहां गया, आज तक क्यों नहीं काम में लगाया गया? और जो एक घोषणाएं इस वक्त चुनावी समय में हो रही हैं, इन घोषणाओं को करने की क्या आवश्यकता थी? ये पहले क्यों नहीं किए गए? या फिर अब जो पुराने काम थे उन पर ऐसा नहीं लगता कि विकास की बातें चाहे कोई भी पार्टी करे, आपकी पार्टी करे, कांग्रेस करे, लेकिन अगर विकास के लिए कुछ हो रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। शादाब जी 20-30 सेकंड दे रहा हूं आपको, ठीक है शादाब जी, 20-30 सेकंड दे रहा हूं कि क्या वाकई में पूरी तरह से राजनीतिक घोषणाएं हैं शादाब जी, या वाकई में दिखेगा इसका कुछ असर? जरा बताइए ना। उत्तराखंड की जनता इस बात को जानना चाहेगी ना। कांग्रेस की बात भी सुनती है, आम आदमी पार्टी की बात भी सुनती है, तो पीएम मोदी जो आज सौगातें दिए हैं उस पर कितना भरोसा करे वहां की जनता है? बताइए सर। देखिए, हमने काम किया है और जनता को अगर लगे कि हमने ईमानदारी से काम किया है, दिल से काम किया है, तो जनता हमें वोट से जिताएगी, क्योंकि इससे पहले भी उनका आशीर्वाद सारे चुनाव में हमें मिला है। और मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता फड़फड़ा रहे थे, उन्हें इतना फड़फड़ाने की आवश्यकता न पड़ती अगर 55-60 साल में कांग्रेस ने कुछ किया होता। और हम ये कह रहे हैं, आप जाइए ना जनता के बीच में,
पूरी तरह से भगवामय हो गया है उत्तराखंड। और मैं ये कह रहा हूं, हमने जो वादा किया है इस बार 60 पार कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। चलिए और हम ठीक है आपसे सर, इस बात चलिए और ठीक है बता सर, दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।